हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डाइजेस्ट अड्डा 24। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ ईवीएस पर्यावरण सीटेट का प्रैक्टिस सेट, जो आपके आने वाले सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आपको 30 में से 30 नंबर दिलाने के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। तो वीडियो को अंत तक देखिए और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए हम अपने क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, राविन पक्षी का घोंसला कोयल के घोंसले से किस प्रकार होता है। तो राविन पक्षी का घोंसला कोयल के घोंसले से किस प्रकार होता है। तो ऑप्शन है ये हमारा, राविन अपना घोंसला नागफनी के कांटों से बनाता है, जबकि कौवा अपना घोंसला तिनकों और मुलायम टहनियों से बनाता है। ऑप्शन बी है हमारा, राविन अपना घोंसला एक पेड़ के तने के छिद्र में बनाता है, जबकि कौवा अपना घोंसला पेड़ पर बनाता है। ऑप्शन सी हमारा, राविन का घोंसला लटकता है जबकि कौवे का घोंसला टहनियों पर रखा होता है। ऑप्शन डी हमारा, राविन का घोंसला मुलायम होता है जबकि कौवे का घोंसला सख्त होता है। तो इसमें से किस प्रकार का होता है। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा, राविन का घोंसला मुलायम होता है और जबकि कौवे का घोंसला कैसा होता है, सख्त होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन ए, कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। ऑप्शन बी, रोगाणु कम तापमान पर नष्ट हो जाते हैं। ऑप्शन सी, कम तापमान पर भोजन का नमी तत्व घट जाता है। ऑप्शन डी हमारा, रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणु को नष्ट कर देते हैं। तो हमारा कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए सही होगा, कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कुतरने के लिए निम्नलिखित में से कौन से दांतों की जरूरत होती है। तो हमें कुतरने के लिए निम्नलिखित में से कौन से दांतों की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए, हाथी के बाहरी दांत। ऑप्शन बी हमारे, गिलहरी के सामने के दांत। ऑप्शन सी, गाय के सामने वाले दांत। ऑप्शन डी, चीते के एक तरफ के दांत। तो कुतरने के लिए कौन से दांतों की जरूरत होती है। तो ऑप्शन हमारा वी करेक्ट होगा, गिलहरी के सामने के दांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति से मलेरिया की पहचान होती है। तो रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति से मलेरिया की पहचान होती है। ऑप्शन ए, रक्त में क्षतिग्रस्त यकृत कोशिकाएं। ऑप्शन बी, रक्त में मच्छर लार्वा। ऑप्शन सी हमारा, लाल रक्त कोशिकाओं में मच्छर के अंडे। ऑप्शन डी हमारा, लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी। तो इसमें से कौन सा सही होगा। ऑप्शन डी सही होगा, लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया के परजीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, देश में लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु कितनी है। तो देश में लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु कितनी। ऑप्शन ए 17, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 19 और ऑप्शन डी 20। तो कितनी है न्यूनतम आयु। ऑप्शन नंबर वी करेक्ट होगा, 18। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दुर्गा एक गांव में रहती है और लकड़ी या गोबर के उपले का ईंधन इस्तेमाल करते हुए चूल्हे पर खाना पकाती है। पिछले 3 महीनों से उसे तेज खांसी आ रही है, इसका कारण हो सकता है। तो इसका क्या कारण हो सकता है। ऑप्शन ए हमारे, ईंधन के जलने से उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड जो उसके श्वास नली में जमा हो गई है। ऑप्शन बी, जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं जो उसके श्वास नली में जमा हो गया है। ऑप्शन सी, जलते हुए ईंधन के धुएं से उससे एलर्जी हो गई है। ऑप्शन डी, उसकी झोपड़ी के अंदर और बाहर प्रदूषण और तथा वृद्धावस्था है। तो बताइए कौन सा सही होगा। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ईंधन के जलने से उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड जो उसकी श्वास नली में जमा हो गई है। नेक्स्ट हमारा, लक्षणों और बीमारियों के प्रत्येक जोड़े का अध्ययन कीजिए। तो हमारा पहला क्या है, टांगों और पैरों में सूजन, क्वास्कियर। ऑप्शन बी हमारा, बहुत कम वजन, घेंगा। ऑप्शन सी, भारी शरीर, मोटापा। ऑप्शन ये 4 है हमारा, भारी निकली हुई आंखें, सूखा रोग। तो इसमें से कौन सा सही जोड़ा है। तो हमारा कौन सा सही है। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट होगा, एक और फर्स्ट वाला और तीसरा हमारा सही है।
ना क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा, क्वथन और बाष्पीकरण में अंतर है। क्वथन मतलब उबलना और बाष्पीकरण में अंतर क्या है? ऑप्शन ए, क्वथन से जल की अवस्था बदल जाती है जबकि बाष्पीकरण में नहीं। तो ऑप्शन बी, बाष्पीकरण में किसी भी तापमान पर हो सकता है जबकि क्वथन नहीं। ऑप्शन डी, क्वथन से द्रव का आयतन कम हो जाता है जबकि बाष्पीकरण में नहीं। क्वथन में द्रव से वाष्प में परिवर्तन देखा जा सकता है जबकि बाष्पीकरण में देखा नहीं जा सकता। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा कि बाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है लेकिन क्वथन नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आपको कुछ किलो गाजर दी जाती हैं जिन्हें आपको गर्मियों तक संरक्षित रखना है। इनको संरक्षित रखने का कौन सा तरीका सबसे अच्छा है? तो कौन सा तरीका सबसे अच्छा? ऑप्शन ए, उनका अचार बनाना। ऑप्शन बी, उन्हें एक प्लास्टिक के बैग में रखना। ऑप्शन सी, उन्हें रेफ्रिजरेटर में रखना। ऑप्शन डी, उन्हें वायुरोधी कंटरों में रखना। तो कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए सही होगा, क्योंकि उनका अचार बना के हम संरक्षित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारें और फर्श को लीपा जाता है। उन्हें ऑप्शन ए, चिकना और साफ बनाने के लिए। ऑप्शन बी, खुरदरा बनाकर घर्षण बढ़ाने के लिए। ऑप्शन सी, फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए। ऑप्शन डी, कीटों को दूर रखने के लिए। तो इस गोबर से हम क्यों लीपा जाता है? तो हम इसलिए लीपा जाता है कीड़ों को दूर रखने के लिए। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा, कीटों को दूर रखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बाजार में उपलब्ध कोलेस्ट्रॉल मुक्त का लेवल लगे भोजन पदार्थों में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा होनी चाहिए। तो बाजार में उपलब्ध कोलेस्ट्रॉल मुक्त का लेवल लगे भोजन पदार्थों में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 2 मिलीग्राम से कम, 12 मिलीग्राम से कम, 1 मिलीग्राम से कम या 10 मिलीग्राम से कम। तो कितनी होनी चाहिए? 2 मिलीग्राम से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो स्वच्छ रखने के लिए दवाई के रूप में लिए जाते हैं। ऑप्शन बी, पेशियों का विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं। हीनताजय रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है। ऑप्शन डी, हमारी उपापचय दर बढ़ाकर भार में कमी लाते हैं। तो विटामिन कैसे पदार्थ है? विटामिन ऐसे, तो हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी सही होगा, हीनताजय रोगों से बचाने के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कक्षा 4 में एक पाठ में कर्नाटक के भीम संघ की चर्चा की गई है। उन्हें कठिन प्रयासों के बाद वे निम्नलिखित में से किस में सफल हुए? ऑप्शन ए, वर्षा के पानी को इकट्ठा करने के लिए ढलानों पर बने तालाबों को साफ करने में। ऑप्शन बी, एक नदी को पार करने के लिए एक पुल का निर्माण करने में। ऑप्शन सी, एक गोबर गैस संयंत्र का निर्माण करने में। ऑप्शन डी, पेड़ों का संरक्षण करने में। तो वो किसके लिए कठिन प्रयासों के बाद वह सफल हुए? तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट होगा, वर्षा के पानी को इकट्ठा करने के लिए ढलानों पर बने तालाबों को साफ करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रीना अपने घर का कूड़ा नीचे दर्शाए गए तरीकों से 2 डेयरियों में अलग अलग करती है। पहला हमारा कौन सा है? केले का छिलका, सब्जियों के छिलके, सूखी पत्तियां और अखबार। दूसरा क्या है? जैम की बोतल, सॉस की बोतल, उपयोग में लाई गई टूथपेस्ट ट्यूब, प्लास्टिक के खिलौने। तो हमारा रीना ने 2 डेयरियों में कूड़ा निम्नलिखित आधार पर अलग किया। उसने किस आधार पर अलग किया? अपघटित होने वाले, अपघटित नहीं होने वाले, पुनः चक्रण किया जा सकता है, पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता है, घरेलू कचरा, औद्योगिक कचरा, दुर्गंध है, दुर्गंध रहित है। तो उसने किस आधार पर उसने अलग किया है? तो उसने किस आधार पर अलग किया? उसने किया अपघटित होने वाले और ना अपघटित होने वाले। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। मिजोरम के लोग चावल की खेती अधिकतर झूम खेती के माध्यम से करते हैं। वे एक साथ खाते हुए, गाते हुए, नाचते हुए कार्यों को पूरा करते हैं। उनका लोकप्रिय नृत्य क्या है? तो मिजोरम के लोगों का लोकप्रिय नृत्य क्या है? ऑप्शन ए, बिहू नृत्य। ऑप्शन बी हमारा चेरा नृत्य। ऑप्शन डी, कालबेलिया नृत्य। ऑप्शन डी, कुचिपुड़ी नृत्य। तो उनका कौन सा नृत्य फेवरेट है? तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, चेरा नृत्य। नाउ नेक्स्ट,
निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है? तो कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन ए प्राकृतिक व सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुकता जगाना। ऑप्शन बी है बच्चों को खोजने की प्रक्रियाओं में लगाना, व्यवहारिक क्रियाएं करवाना जो संज्ञानात्मक और मनो संचालनात्मक कौशलों के विकास में सहायक हो। ऑप्शन सी बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं को बोझ डालना, जीवन और पर्यावरण से सरोकार रखने वाले मूल्यों को आत्मसात करना। तो इसमें से कौन सा सही होगा? हमारा ऑप्शन सी सही होगा, बच्चों का आकलन करने के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना, क्योंकि उद्देश्य नहीं है हमसे पूछा गया, तो हमारा ये उद्देश्य नहीं कि हम बच्चों पर बोझ डालें या उनको शब्दावली और उन आकलन कराएं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र भ्रमण के लिए तैयारी का हिस्सा नहीं है? तो कौन सा एक क्षेत्र जो भ्रमण के लिए तैयारी के लिए हिस्सा नहीं? ऑप्शन ए छात्रों से एक नोटबुक और पेन रखने के लिए कहना। ऑप्शन बी छात्रों से पानी और भोजन साथ लेने के लिए कहना। ऑप्शन सी सहायक शिक्षकों और देखभालकर्ताओं की व्यवस्था करना। यात्रा से पहले गतिविधि सीट से व्यवस्थित प्रारूप में विद्यार्थियों की समूह बनाना और उनके साथ निर्धारित यात्रा की चर्चा करना। तो हमारा कौन सा सही नहीं है? हमारा ऑप्शन डी करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीज अंकुरण की अवधारणा को इस तरह सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। किस तरीके से सबसे बेहतर पढ़ाया जाता है? ऑप्शन ए कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अंकुरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना। ऑप्शन बी बोर्ड पर चित्र बनाते हुए अंकुरण के चरणों को प्रदर्शित करना। ऑप्शन सी बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने, उनका चित्र बनाने की गतिविधियों को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। ऑप्शन डी अंकुरित बीजों की फोटो दिखाना। तो हमारा कौन सा होगा इसमें? ऑप्शन हमारा सी करेक्ट होगा, बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधियों को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को स्वतंत्रता देना क्यों महत्वपूर्ण है? तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को स्वतंत्रता देना क्यों महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए विद्यार्थियों की चिंतन स्तर में विभिन्नता होती है, कुछ विद्यार्थी दूसरों की अपेक्षा कम बातचीत करते हैं। ऑप्शन सी अध्यापक द्वारा छात्रों पर अधिक ध्यान देने से भी परेशान हो जाते हैं। ऑप्शन डी कुछ विद्यार्थियों में अच्छी तरह ध्यान देने के बाद भी सुधार नहीं होता। तो हमारा कौन सा सही होगा? हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा, विद्यार्थियों की चिंतन स्तर में विभिन्नता होती है। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। आप बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि करने की अनुमति नहीं देंगे? क्या नहीं देंगे? नहीं देंगे, अनुमति हम नहीं देंगे। तो ऑप्शन ए चिड़ियाघर में जिन जानवरों को वे देखेंगे उनकी फोटो एग्रीत करना। ऑप्शन बी हमारे चिड़ियाघर में उन्होंने जो देखा उसका चित्र बनाने के लिए उनकी ड्राइंग कॉपी को साथ ले जाना। ऑप्शन सी चिड़ियाघर के जानवरों की बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना। ऑप्शन डी चिड़ियाघर के विभिन्न जानवर कौन सा भोजन खाते हैं ये पता करना। तो हम कौन सी गतिविधि नहीं करने देंगे? ऑप्शन सी नहीं करने देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सोनाली एक कक्षा के लिए प्रयोग आधारित प्रश्नों को तैयार करने पर अधिक बल देती है। इसके लिए उसके द्वारा किस प्रकार के प्रश्नों को तैयार किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए वहाँ पर कितने प्रकार के जल हैं। ऑप्शन बी वहाँ जल चक्र की व्याख्या किस प्रकार करेंगे। ऑप्शन डी क्या आप ऐसा उदाहरण जानते हैं जहाँ पानी का वाष्पीकरण ठंडा करने में सहायता करता है। ऑप्शन डी क्या आप एक ऐसा घड़ा बना सकते हैं जिससे गर्मियों में पानी पीने का पानी रखने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। तो हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देशन किए जा सकते हैं। ऑप्शन ए बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए। ऑप्शन बी उच्च कक्षाओं में क्या किया जाता है उसका अनुकरण करने के लिए। ऑप्शन सी हमारे बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करने, अवलोकन को दर्ज करने, उनका विश्लेषण करने के लिए। ऑप्शन डी कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने हेतु बच्चों को नियंत्रित करने के लिए। तो हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए सही होगा, बच्चों को स्वयं सीखने योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों से इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करना। आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि रेगिस्तान में बहुत अधिक पेड़ नहीं उग सकते? निश्चित तौर पर निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम संकेत की उपलब्धि का प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन ए प्रश्न करना, ऑप्शन बी व्याख्या करना, ऑप्शन सी वर्गीकरण करना, ऑप्शन डी प्रयोग करना। तो हमारा क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, व्याख्या करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशलों में शामिल है। तो मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में क्या शामिल है? ऑप्शन ए ड्राइंग और पेंटिंग में विलक्षण कुशलता, ऑप्शन बी ग्लोब पर स्थिति दर्शाने के लिए संकेत और गणनाओं का उपयोग करने की योग्यता, ऑप्शन सी अभिव्यक्तात्मक योग्यताओं को बाहर निकालने के लिए विलक्षण संप्रेषण कौशल, ऑप्शन सी स्थान, दूरी, दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि बच्चों के लिए खेल के लाभों का प्रतिनिधित्व नहीं करती? तो ऑप्शन ए संवेगात्मक रूप से परेशान बच्चों और सामाजिक समायोजन की समस्याओं में सहायता करना, ऑप्शन बी एक बालक की शारीरिक, सामाजिक और ज्ञानात्मक योग्यताओं का विकास करना, ऑप्शन सी बालकों को सक्रिय बनाना और विभिन्न शारीरिक कौशलों को प्राप्त करने में उनकी सहायता करना, ऑप्शन डी औपचारिक अधिगम से दूर विशिष्ट आनंद का स्रोत। तो हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी हमारा सही होगा, औपचारिक अधिगम से दूर विशिष्ट आनंद का स्रोत। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए शिक्षक चार्ट पर ईंधन के चित्र प्रदर्शित कर सकता है, ऑप्शन बी बच्चों से विभिन्न प्रकार के ईंधनों की सूची बनाने के लिए कह सकता है, ऑप्शन सी कक्षा में कुछ ईंधनों के नमूने दिखा सकता है, ऑप्शन डी एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाली संभावित ईंधन के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है। तो हमारा सबसे बेटर ऑप्शन कौन सा होगा? हमारा होगा डी, एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाली संभावित ईंधन के प्रकारों पर बच्चों के लिए चर्चा कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ईवीएस की कक्षा में साधारण प्रयोग करना और उदाहरण देना किस में सहायता करता है? ऑप्शन ए पाठ्यक्रम को आसानी से पूरा करने में, ऑप्शन सी पोर्टफोलियो के लिए सूचना एकत्रित करने में, ऑप्शन ए थ्योरी की क्लासों की संख्या को कम करने में, ऑप्शन सी विद्यार्थियों को सामान्य विज्ञान की गतिविधियों से परिचित कराने में। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा, विद्यार्थियों को सामान्य विज्ञान की गतिविधियों से परिचित कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है? तो कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है? बच्चों को तकनीकी शब्दावली और परिभाषाओं से परिचित कराना, ऑप्शन बी पर्यावरण अध्ययन से संबंधित तकनीकी शब्दों का आकलन करना, ऑप्शन सी अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना कि उन्हें कौन सी पुस्तक पढ़नी चाहिए, ऑप्शन डी विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा, बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि ईवीएस के अधिगम के लिए उपयुक्त नहीं है? तो कौन सी गतिविधि है जो ईवीएस के अध्ययन के लिए उपयुक्त नहीं है? ऑप्शन ए विद्यार्थियों को चर्चा एवं सामूहिक परियोजना जैसी गतिविधियों में शामिल करना, ऑप्शन बी घर पर करने के लिए एक ऐसा कार्य देना जो पुनर्व्यास और पुनर्वलन पर बल देता है, ऑप्शन सी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछकर कक्षा की शुरुआत करना, ऑप्शन डी कक्षा में प्रयोग तय चिंतन। तो कौन सा होगा? हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, घर पर करने के लिए ऐसे कार्य देना जो पुनर्अभ्यास और पुनर्वलन पर बल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप ये पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? तो हम क्या करेंगे? ऑप्शन ए है हमारा पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करेंगे, ऑप्शन बी प्रकरण को तुरंत बदल देंगे, ऑप्शन सी बच्चों को बाहर मैदान में खेलने के लिए ले जाएंगे, ऑप्शन डी हमारे बच्चों से कहेंगे कि वे डेस्क पर सिर रखकर आराम करें। तो हम क्या करेंगे? ऑप्शन ए पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित द्रव्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करेंगे। तो ये आज हमारा ईवीएस का
प्रैक्टिस सेट। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।